जीव और उसके कर्म अनादि है। प्रलय काल में भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता। जीव और उसके कर्म ब्रह्म में सूक्ष्म रूप से उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार जल में घुलकर भी नमक अपनी सत्ता नहीं मिटा देता। प्रलय काल में जीव अपने आप मुक्त नहीं होते। नए कल्प में फिर उसी के अनुसार रचना होती है। यह जीवात्मा नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने से इसका नाश नहीं होता। जीव और जड़ प्रकृति दोनों ही प्रलय काल में अपने धर्मों का परित्याग नहीं करते। जीवात्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। मृत्यु के बाद वह अपने कर्म संस्कारों के अनुसार परलोक में जाकर पुनः नया शरीर धारण करता है। प्रलय काल में यह जीवात्मा अपने कारण शरीर सहित अव्यक्त रूप से ब्रह्म में ही लीन रहता है तथा सृष्टि काल में वह पुनः सूक्ष्म एवं स्थूल रूप से प्रकट होता है। यह जीवात्मा जन्म और मृत्यु से रहित है। न इसे उत्पन्न किया जा सकता है, न इसका नाश ही होता है। यह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में यात्रा कर रहा है। भौतिक दृष्टि से यह अपनी यात्रा स्थूल शरीर में प्रवेश करके करता है तथा तात्विक दृष्टि से यह भिन्न भिन्न मानसिक भूमिकाओं में से गुजर कर निरंतर विकास को प्राप्त होता रहता है। शरीर से पूर्व भी इसका अस्तित्व था एवं मृत्यु के बाद भी रहेगा। शरीर तैयार होने पर यह उसमें प्रवेश करता है तथा शरीर व्यर्थ हो जाने पर यह उसे छोड़ देता है। माँ बाप के रासायनिक तत्व मिलकर उस सेल का निर्माण करते हैं जो शरीर का पहला घटक है, तो उसमें आत्मा प्रवेश कर जाता है। यदि ऐसा घटक विज्ञान की प्रयोगशाला में निर्मित किया जा सके तो जीवात्मा उसमें भी प्रविष्ट हो जाएगा। जीवात्मा को तो अपनी वासना पूर्ति के लिए केवल माध्यम की आवश्यकता है। वह किसी भी प्रकार से तैयार हो। केवल मुक्त आत्माएं ही निर्वासना में होने से इसमें प्रवेश नहीं करेगी। यह जीवात्मा ऐसे माध्यम को चुनती है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो और उसकी वासना पूर्ति का माध्यम बन सके। यह जीवात्मा स्वेच्छा से नहीं बल्कि संस्कारों से वांछित होकर प्रवेश करता है। इस प्रकार जीवात्मा की यह यात्रा शरीर से परलोक एवं परलोक से शरीर के बीच में निरंतर चलती रहती है जब तक उसे मुक्तावस्था की प्राप्ति न हो जाए।